अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, परवान डिजिटल के प्रोग्राम खबरों से आगे में मैं हूँ अलाबख्श राठौर। नाजरीन, कराची में वैसे तो मुख्तलिफ पार्टीज़ के बीच में इख्तलाफात सामने आते रहे हैं, लेकिन एक पार्टी ऐसी है जो शहरी कहलाती है और मिडिल क्लास की कहलाती है। उसमें सबसे ज़्यादा जो है दड़ाबंदी देखने में आई है। और ये आज की कहानी नहीं है, बल्कि जब से ये तंजीम वजूद में आई है तब से जो है मुख्तलिफ मुद्दों पे झगड़े चलते रहे हैं। और यहाँ तक कि मारपीट, फायरिंग और कत्लेआम जो है वो भी देखने में आया है। एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप को कत्ल किया, कई कारकुनों को जो है मौत के घाट उतारा, और इस तरह से जो है मुख्तलिफ तशद्दुद के वाक़यात सामने आते रहे हैं। और अब तक 2 दर्जन से ज़्यादा इस तरह के ग्रुप्स जो है वो बन चुके हैं, और उनमें से कुछ ग्रुप्स अभी भी मौजूद है और कुछ जो है उन पर पाबंदी लग चुकी है। तो मैं बात कर रहा हूँ MQM की। तो MQM लंदन और MQM पाकिस्तान। लंदन तो आजकल ज़ेर-ए-ताब है और उस पर पाबंदी है, लेकिन जो पाकिस्तान के नाम से MQM मौजूद है उसके अंदर भी मुख्तलिफ ग्रुप्स मौजूद हैं। और इससे पहले हमने देखा कि ये मुख्तलिफ ग्रुप्स जो है अलग अलग काम कर रहे थे, और उसके बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी और उसके साथ मुस्तफ़ा कमाल जो है दोनों अलग अलग पार्टियों या उनकी अलग जो है शनाख्त थी, लेकिन दोनों करीब आए और किसी के इशारे पे या खुद ब खुद जो है एक पार्टी में जम हो गए। ये इस तरह हुआ कि इन दोनों ग्रुप्स के बीच में जब इलेक्शन हुए तो इनको जो शिकस्त मिली, उसके बाद इन्होंने सोचा कि मिल के काम करना चाहिए, या इनको इशारा किया गया कि मिल के काम करना है। इस तरह से कई बरसों के बाद MQM का मेयर जो है वो भी नहीं हुआ, और पीपल्स पार्टी पहली बार जो है मेयरशिप की जो सीट है वो जीतने में कामयाब हुई। तो अभी एक बार फिर जो है तशद्दुद की ये सूरत हाल सामने में आई है, और ये दोनों ग्रुप्स जो हैं मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी, इनके कारकुनान जो हैं एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था देखने में आ रहे हैं। और अभी हालिया दिनों में एक दिन पहले जो बहादुराबाद है इनका नया हेडक्वार्टर, जहाँ पे ये एक झगड़ा हुआ और एक ग्रुप ने दूसरे पे हमला कर दिया, और साथ में ख़वातीन थी उनको भी ज़द-ओ-ख़ौफ किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और ये भी कहा गया कि एक ग्रुप ने दूसरे पे इल्ज़ाम लगाया कि वो कब्ज़ा करना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि वो कब्ज़ा करना चाह रहे हैं। इस तरह से जो है पार्टी के ऊपर कब्ज़े की बातें भी हो रही हैं। इससे पहले जो इलेक्शन कमीशन में जो रजिस्टर पार्टी थी वो खालिद मकबूल सिद्दीकी थी, और फारूक सत्तार जो है वो बीच में ट्रंप कार्ड का जो किरदार अदा कर रहे थे। जो गवर्नर थे, जो साबिक गवर्नर, वो भी उसके ग्रुप के थे और वो भी कुछ अरसा चले, लेकिन अब उसको भी हटाया गया। और इस तरह से जो है ये जो झगड़ा हुआ है, ये कुछ लोग कह रहे हैं कि उर्दू पे झगड़ा है, कुछ लोग कह रहे हैं सिंध असेंबली में जो अपोजिशन लीडर है उसके हवाले से झगड़ा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो पार्टी है उसके अंदर जो मामलात हैं उसमें ग्रुप बंदी है, और तमाम ग्रुप्स चाहते हैं कि वो पार्टी के अहम ओहदों पे फाइज हो जाएं। और अभी एक बात ये भी सामने आई है कि मुस्तफ़ा कमाल और दीगर लोगों ने ये कहा है कि मरकज़ी लीडर वो हैं, तो फैसले जितने भी होंगे सिंध असेंबली के हों, पार्टी के मरकज़ी हों या कुछ भी हो, तो वो मरकज़ी क़यादत करेगी। तो जो ग्रुप्स हैं वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ख़ास तौर पे खालिद मकबूल सिद्दीकी का ग्रुप है, वो जो ज़्यादातर जो MNAs भी हैं, सेनेटर्स भी हैं, वो इस बात को नहीं मान रहा, और खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ जो है मुस्तफ़ा कमाल जो है उसको भी ये कहा जा रहा है कि ये ग्रुप जो है ज़्यादा पुरतशद्दुद है और वो चाहता है कि पार्टी पे कब्ज़ा करे। तो ये कब्ज़े की जो बात है ये तो पुरानी है, और ये ग्रुप्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात भी लगाते रहे हैं और कब्ज़ा करते भी रहे हैं। अभी ये भी बात सामने आई है कि एक ग्रुप ने दूसरे पे ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि एक ग्रुप ख़ास तौर पे मकबूल सिद्दीकी का जो ग्रुप है उस पर इल्ज़ाम लगाया है कि उनकी जो हमदर्दियाँ हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ हैं, सिंध गवर्नमेंट के साथ हैं, और बाकी जो है पीपल्स पार्टी के साथ हैं, तो उनके लिए नरम गोशा है, उनका इल्ज़ाम है। लेकिन कुछ अर्सा पहले जो है ये भी हमने देखा कि दूसरा ग्रुप जो था उनकी भी कुर्बत जो है पीपल्स पार्टी के साथ थी, और उन्होंने उससे फ़वाइद भी लिए और कई
और मामलात भी लिए, ठीके भी लिए और मुख्तलिफ चीज़ें भी ली। तो दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ जो जो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो पहले इस तरह के काम करते रहे हैं और कर रहे हैं, और खुफिया तौर पे किसके किसके साथ ताल्लुकात हैं। अब ये भी एक बात जो है ओपन सीक्रेट जिसको कहते हैं, वो खुला राज जो है वो सामने आया है कि जो मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप है उसके लिए ये कहा जा रहा है कि वो मंजूर नज़र है, यानी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी वो मंजूर नज़र है। एस्टेब्लिशमेंट उनकी जो है सरपरस्ती कर रही है और मुख्तलिफ इदारे भी उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, और वो भी यही चाहते हैं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर जो लोग हैं उनको पार्टी फोल्ड से अलग किया जाए। तो ये लगता है ये है कि पहले ये कोशिश की जाएगी कि पार्टी पे कोई एक ग्रुप जो है वो कब्जा कर ले, और अगर ये नहीं हो पाता तो फिर एक बार फिर जो है दोनों जो ग्रुप्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। ये भी इतलात हैं कि एक ग्रुप जो है वही अपनी पुरानी पीएसपी जो है उसको बहाल करेगा, और एक जो है वो एमकेएम पाकिस्तान जो है उसके ज़ेर साया जो है परचम तले जो है वो काम करता रहेगा। तो ये दोनों के बीच में इस तरह के और जो इख्तलाफात हैं वो कम होने के बजाय और बढ़ रहे हैं। और ये भी है कि पहले 90 था, तो 90 के अड़ोस पड़ोस में जो गुजनवा में जो लोग थे वो अजाब में थे, और वो कहते थे कि भाई इनके झगड़े जो है उनके बायस जो है वो अजाब में है, उनकी ज़िंदगी जो है मुतासर हो रही है। इस बार जो है ये जहाँ इस वक्त मौजूद है बहादुराबाद में, वहाँ के लोग भी यही कह रहे हैं, कारोबार बंद हो जाता है, ये लड़ते हैं, फायरिंग करते हैं, एक दूसरे के ऊपर तशद्दुद करते हैं, और यही मंजर हमने गुज़श्ता रोज़ भी देखा। तो ये जो मुमकिन है वहाँ के, वो भी चाहेंगे कि ये जो है यहाँ से चले जाएं या अपना जो हेडक्वार्टर जो है वो तब्दील कर लें। लेकिन ये जो हेडक्वार्टर है जिसका है वो भी एक बासर आदमी है जिसने इनको दिया है, और बैक में जो ताकतवर लोग हैं वो भी मौजूद हैं। तो अब ये देखते हैं कि लोगों की बात तो यकीनन नहीं मानी जाएगी कि इस हेडक्वार्टर को ख़त्म किया जाए, लेकिन इसका इम्कान ज़रूर है कि एक ग्रुप जो है उस पर कब्ज़ा कर ले और अपना हेडक्वार्टर उसको डिक्लेयर कर दे। अगर ऐसा नहीं होता तो दोनों अलग अलग, एक डिफेंस की तरफ वापस चला जाएगा और एक जो बहादुराबाद में रहेगा। तो इस तरह का झगड़ा जो है वो चल रहा है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो कराची को अलग करने, सिंध से अलग करने की जो बात हो रही है, इस मामले पे भी इख्तलाफात मौजूद हैं, और एक ग्रुप ज़रा ठंडा सा है और ये इस तरह का वो इक़दाम नहीं लेना चाह रहा कि कोई झगड़ा हो जाए, जो सिंध के जो कदीम बाशिंदे हैं, असल बाशिंदे जो है सिंधी, उनके साथ झगड़ा हो जाए, तो ये भी नहीं चाहते। लेकिन अभी ये भी इतलात हैं कि दोनों तरफ इनसे जो उनको इशारा मिला है कहीं ना कहीं से, तो वो चाहते हैं कि वो इस तरह का मामला हो, ये हो या ना हो, ये कराची जो है अलग सूबा बने या ना बने, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की ये लाइन ज़रूर है, और वो भी प्रेशर डेवलप करने के लिए ये लाइन अपनाई जा रही है। तो और पीपल्स पार्टी के ऊपर भी और बाकी जो है सिंध के जो वासी हैं उनके ऊपर भी ये जो है प्रेशर डेवलप किया जा रहा है कि वो जो असल जो हुक्मरान हैं, जो जिसको एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, उनकी बात मान लें। बात क्या है कि वो कुछ तरमीमात चाहते हैं कि जिस तरह से जो मालियाती मामलात हैं और बाकी जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर उनका कंट्रोल हो जाए। तो ये बात जो है बाकी लोगों को मंजूर नहीं है, और ये सिर्फ मसला यहाँ एमक्यूएम का नहीं है, ऊपर भी एक फड्डा चल रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि जो वज़ीर-ए-आज़म है उनका काम भी ख़त्म हो चुका है, फारिग हो चुका है, और साथ में जो है पीपल्स पार्टी भी फारिग हो चुकी है, और एस्टेब्लिशमेंट जो है टेक्नोक्रेट्स और बाकी लोग जो है उनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। अब एस्टेब्लिशमेंट खुद जो है वो भी इस पोजीशन में नहीं है कि मुल्क को चला सके, क्योंकि वो इस तरह के तजुर्बात कर कर के थक गए हैं और अब इस पोजीशन में नहीं है, और अगर वो इस तरह का एक और नाकाम तजुर्बा करेंगे तो मज़ीद जो है एक्सपोज हो जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये जो झगड़ा ऊपर चल रहा है उसके ये जो अलामात हैं, जो मज़ाहिर हैं, वो हमें कराची में नज़र आ रहे हैं, वो एमक्यूएम के अंदर भी आ रहे हैं, और ये भी एमक्यूएम की भी तारीख है कि वो लड़ते झगड़ते और मुख्तलिफ ग्रुप्स जो है वो बनाते रहे हैं। तो नाज़रीन, हम अब तक इतना काफ़ी है, और अब एक और मौजू के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।